आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल उड़ान टीवी जीएच में। आज की क्लास में मैं आप लोग के लेने वाली हूँ एक टेस्ट ये है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है आपको इसे पहले पॉज करना है, फिर इसकी आपको हिंदी लिखनी है। उसके बाद जब मैं पढ़ाऊँगी तब वहाँ पर आप अपना लिखा हुआ हिंदी और जो मैं बता रही हूँ उसे मैच करके देखिएगा। तो ये आपको अपने आप को टेस्ट करने का बहुत अच्छा तरीका हो सकता है और इससे बहुत सारी वर्ड मीनिंग भी सीखने के लिए मिलेगी। तो कहानी का नाम है खद्दस खखरस। यहाँ पर आपका कुड़ुख में लिखा हुआ है और मैं आपको इसे हिंदी में बताऊंगी। तो आप लोग इसे पॉज कर लीजिएगा और एक बार लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर टैली कीजिएगा। तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और अपने ग्रुप्स में आप लोग हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है, तो इतनी भी बड़ी कहानी नहीं है। पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में मत छोड़ के जाइएगा, ठीक है। चलिए ओंटे पद्दानु, यहाँ पर ये जो कहानी का नाम, पहले तो कहानी का नाम ही देख लेते हैं, खद्दस खखरस। अब खखरना का क्या मतलब होता है? खखरना का मतलब होता है आपका मिलना, ठीक है। खखरना का मतलब होता है आपका मिलना। जैसे कि इनका किचरी खखरा यानी मुझे कपड़ा मिला, है ना। इन आस्ती खखरान यानी कि मैं उससे मिली, या इन आस्ती खखरकन यानी कि मैं उससे मिला या मैं उससे मिली। तो खखरना का मतलब होता है मिलना। खद्दस खखरस कहने का मतलब है बच्चा मिला, ठीक है। चलिए ओंटे पद्दानु ओंटे पचगिस रआ लगियस। ओंटे पद्दानु ओंटे पचगिस रआ लगियस। ओंटे पद्दानु एक गांव में, ओंटे पचगिस यानी कि एक बूढ़ा। यहाँ पे तो चलिए बूढ़ा है, लेकिन बुढ़िया को क्या बोलते हैं वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो ओंटे पचगिस रआ लगियस मतलब एक बूढ़ा रहता था, ठीक है। एक गांव में एक बूढ़ा रहता था। आस ही ओंटे कुक्को खद्दस रहचस यानी कि आस ही मतलब उसका, आस ही का मतलब हो जाता है आपका उसका, या आप उसके भी बोल सकते हैं या उसकी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो आपको ठीक लगे आप उसका इस्तेमाल कीजिए। मुझे लग रहा है यहाँ सेंटेंस में उसका ठीक लगेगा तो मैं इसलिए उसका बोल रही हूँ, या फिर उसके भी बोल सकते हैं। तो उसके उल्टा कुक्को खद्दस रहचस मतलब एक लड़का बच्चा था, ठीक है, मतलब उसका एक लड़का बच्चा था। आस ही नामे इतवा रहचा, उसका नाम इतवा था, ठीक है। वो लड़का जो था, इकलौता जो उनका लड़का था, उसका नाम क्या था? इतवा। एड़ो बापे बेटर अकय दुलार अरा लोला तुरु रआ लगियर। दोनों बाप बेटा बहुत दुलार और प्यार से रहते थे, ठीक है। तो दोनों जो बाप बेटा थे बहुत ही प्यार दुलार से रहते थे। खद्दस हुर्मी नुम दो अरा उजगो रहचस यानी कि बच्चा सभी में, है ना, सब में अच्छा और सीधा था। उजगो का मतलब होता है आपका सीधा, ठीक है, सीधा। जैसे कि उजगो आलस मतलब सीधा आदमी, या फिर जैसे कि अगर कोई चल रहे हैं, अगर आपको कहना है कि सीधा चलो तो आप यहाँ कह सकते हैं कि उजगो एका। अगर लड़का है तो फिर उजगो एका, और लड़की है तो उजगो एक है। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो उजगो का मतलब होता है सीधा, जैसे आपका उजगो एरा यानी कि सीधा देखो, ठीक है। आज तंबस ही बाचका कत्थन में ना लगियस, वह अपने पिता का कहा हुआ बात को सुनता था, ठीक है। वह अपने पिता का कहा हुआ बात को यानी कि बोला हुआ बात को सुनता था। एड़पंता हुर्मी नलखन नना लगियस, घर का सब काम को क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि यहाँ ना आ रहा है, ठीक है। काम को नना लगियस मतलब कि करता था। लड़का बहुत अच्छा था, बहुत सीधा था, अपने पापा की सारी बातें मानता था, घर का सारा काम भी करता था। पद्दंता आलर हुरमारिम आसिन दौब आ लगियर यानी कि गांव के लोग सभी ही उसे, ठीक है, आसिन का मतलब हो जाता है उसे या उसको, जो आपको ठीक लगे आप उसका इस्तेमाल कीजिए। उसे अच्छा बोलते थे, ठीक है। तो गांव के जो लोग थे ना वो सभी, मतलब गांव के सभी लोग कम से कम उसे अच्छा बोलते थे। एमदा गूटी का सौसे राजीनु
कत्था बीड़रा किरा, ठीक है, एमदा गुटी का मतलब इतना तक कि सौसे राजीनु मतलब पूरे राज्य में बात फैल गया, है ना, बात फैल गया कि एक लड़का है जो अच्छा है, मतलब ये बात पूरे राज्य में फैल गया। ये कत्था बेलसी खिब्दानुहु मिंद्रा किरा, है ना, मतलब कि यह बात, ई का मतलब होता है यह, या आप इस भी बोल सकते हैं, फिर वही बोलूँगी जो आपको ठीक लग रहा है आप उसका इस्तेमाल कीजिए। यह बात बेलसी खिब्दानु मतलब राजा के कान में भी मिंद्रा किरा मतलब कि सुनाई दिया, राजा के कान में भी ये बात गया कि एक लड़का है जो बहुत अच्छा है, ठीक है, और सीधा है। एतवस उजगो अरा दौ कुक्को सलदस यानी कि एतवा सीधा और अच्छा लड़का है, तो यही बात राजा के कान में चली गई। बेलस तंग है तिलगासिन, राजा अपने सैनिक को, ठीक है, सैनिक को बोला कला जाओ। एतवा सिन मेखर बेल इड़पा उंद्रा यानी कि एतवा को बुलाकर राजा के महल यानी कि महल में, ठीक है, महल में लाओ। ऐसे करके राजा बोलता है कि जाओ एतवा को बुलाकर महल में लाओ। बेल एड़पा मतलब जहाँ पर राजा का घर है, मतलब महल ना, तो बेल एड़पा यही होगा। तिलगस एतवस ही एड़पा कत्था तैताचस यानी कि तिलगस यानी कि वही सैनिक एतवा के घर में, मतलब घर, कत्था तैताचस मतलब बात पहुँचाया, ठीक है, तैताचस मतलब पहुँचवाया। तो ये जो तेलगा है यानी कि जो सैनिक है, इसने एतवा के घर में ये बात पहुंचवाया कि राजा ने आपको बुलाया है। उसके बाद एतवस गा एल्चा हेलरस यानी कि एतवा तो डरने लगा, क्योंकि अब राजा बुला रहा है तो क्यों बुला रहा है, तो इसी वजह से एतवा डरने लगा। इन्ना एंगन बेलस से एडकस रादस, तो यहाँ पर एक शब्द है एड़ना। एड़ना का मतलब होता है आपका बुलाना, ठीक है, किसी को बुलाना। तो इसन इन्ना इंगन यानी कि आज मुझे राजा एडकस रादस यानी कि बुलाया है। इंद्रिम बिरदो नलक नंजकन का मतलब कुछ विपरीत काम किया क्या, ये चीज़ें आपका एतवा सोच रहा था कि आज मुझे मतलब कि राजा बुलाया है, क्या कोई मैं गलत काम किया क्या। आस धोखा हिलरस मतलब वह सोचने लगा। बेलस गही मीह का उल्ला अड़सिया केरा यानी कि राजा का बुलाया हुआ दिन पहुंच गया। एतवस इल्च का बेलड़पा के रस यानी कि एतवा डरता हुआ राजा के महल गया। उसके बाद आगे जो होगा अभी हम लोग देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। बेलस आसिन एरर अके खुसमारस दरा तंगह बेल इड़पा ही कोहा हुदा चिया गे गछरदस है ना, चिया गछरदस। तो कोहा बेलस मतलब राजा, आसिन एरर उसे देखकर, अके खुसमारदस मतलब बहुत खुश होता है, ठीक है। तो अब ये आपका जो एतवा है वो राजा के महल पहुंच गया है, राजा उसे देखकर बहुत खुश होता है। दरा और तंग है बेल इड़पा ही मतलब अपने महल का, कुहा हुदा मतलब बड़ा मतलब कि क्या बोलेंगे पद, बड़ा पद, चिया गछरदस मतलब देने के लिए राजी होता है। एतवस बेलस ही मुंदभारे इंदर हूँ बा पुल्लस मतलब एतवा राजा के सामने कुछ भी कहने नहीं सका। तो राजा ने उसे एक पद पर मतलब उसे एक पद दिया कि आप मतलब यहाँ पर बैठो, और मतलब एक तरीके से उसे एक पद दिया गया हुदा चिच्चस, और लेकिन एतवा करना नहीं चाहता था शायद, लेकिन वो राजा को कुछ बोल नहीं पाया। ई लिखा आस असानुम नलखनु लग्यस्किरस मतलब इस तरह वह वहाँ पर ही काम में लग गया। एतवस एड़पा नु तंबासिन घुका लगदस मतलब एतवा घर में अपने पिता को सोच रहा है, क्योंकि एतवा का जो पापा है वो तो घर में ही है, तो वो अपने पापा के बारे में सोचने लगा। इम्बस ही दशा एका से मनो मतलब मेरे पिता का दशा कैसे होगा। बेड़ा कटते काला लगी मतलब समय पार होता जा रहा है। पहे ईद इंदर नना उंगदन लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो ये सोचता है कि समय बीतता जा रहा है, पार होता हुआ जा रहा है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। बेलस ही कथन ताड़ा पुलदन यानी कि राजा की बात को मतलब कि
किनारे नहीं कर सकता हूँ, ताड़ना मतलब किनारे करना होता है, मतलब कहने का मतलब है कि राजा की बात को काट नहीं सकता था, या मतलब कि किनारे नहीं कर सकता है, क्योंकि राजा ने तो बोल दिया कि मैं इस पद पर तुम्हें चाहता हूँ, अब वो उसकी राजा की बात को काट नहीं सकता है। इतवा तंबस हिजो तंगदासिन घोखा हिलरदस, मतलब इतवा के पिता इधर, हिजो मतलब है इधर, ठीक है, इतरा का मतलब भी इधर ही होता है और इजो का मतलब भी इधर ही है, इधर अपने बेटा को सोचने लगा। इंदर गे का ढेर बछर मंजा किरा, क्योंकि बहुत साल हो गया। आ गोटे खद्दा सीन ओर नजर हूँ एरा गे पुलका रहचस, मतलब कि बहुत साल हो गया है ना, और अपने बेटा को एक नज़र भी देखने नहीं सका था। आस घोका हेलरस इंघे खेना ती मूंद खद्दा सीन ओर नजर एरोन दरा खेओन बार तानिम बेलेड़पा काला खतरी उर्खदस दरा संगे नु उन्ना मोखना ही जिनिसन पोटोंग हेयर कादस, काफ़ी लंबा हो गया। आस घोका हेलरदस मतलब वह सोचने लगा, ठीक है। अच्छा, अगर इस तरीके का कभी पैराग्राफ आए ना तो आप लोग दो दो तीन तीन शब्द जिस तरीके से मैं पढ़ती हूँ उस तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं। वह सोचने लगा, इंग है मतलब मेरा, खेना तिमून मतलब मेरे मरने से पहले, खद्दा सिन मतलब बच्चा को, और नज़र एरोन दरा मतलब एक नज़र देखकर, खेओन बार मतलब मरूंगा बोलकर, तानीम मतलब खुद ही, बेलेड़पा काला खतरी राजा के घर जाने के खातिर, उर्खदस मतलब निकलता है, दरा संगेनु और साथ में, उन्ना मोखना ही खाना पीना का मतलब कि खाने पीने के लिए, जिनिसन पोटोंग हेयर कादस मतलब कि जो खाने पीने का जो सामान होता है ना, इसे पोटली बांधकर जाता है। डहरे नो पचगिस गे ढेर उल्ला लग गया, रास्ता में बूढ़ा के लिए बहुत दिन लगा। अन्नू हूँ बेल एड़पा मलम अरसा लगी, फिर भी राजा का घर नहीं ही, ठीक है, नहीं ही पहुँच रहा है। डहरे नो उल्टे आलस खखरस, रास्ता में एक आदमी मिला, क्योंकि खखरना का मतलब मैंने बताया था ना, खखरना का मतलब होता है आपका मिलना, तो रास्ते में एक आदमी मिला। इतवा तंबस आसिन मिंजस, इतवा का पिता उसे पूछे, एमदा गिच्छानो बेल एड़पा रही, कितना दूर में राजा का महल है। आ आलस पचके सिन तिंगियस अक्कू हिद्दिम रही, मतलब वह आदमी बूढ़ा को बताया अब पास ही है। ये जो हिद्दे का मतलब क्या होता है, हिद्दे का मतलब होता है आपका, हिद्दे का मतलब होता है आपका पास, और ये जो माँ लगा है ना, माँ आपका प्रत्यय है, माँ प्रत्यय है तो किसी शब्द के पीछे ही लगेगा, तो माँ का मतलब होता है ही, ठीक है, माँ का मतलब होता है ही, तो ये हिद्दिम का मतलब है पास ही, ठीक है, पास ही है, तो वो आदमी क्या बताता है, पास ही है। जिस तरीके से यहाँ मलम, मला का मतलब होता है नहीं, या मल का मतलब भी होता है नहीं, लेकिन ये जो माँ है ना, तो माँ यहाँ पे प्रत्यय है, तो इसीलिए इसका मतलब हो गया नहीं ही, ठीक है। अगर किसी शब्द के पीछे लग रहा है तो उसके हिंदी के मतलब हिंदी में भी आप ही लगाइए, हिद्दिम रही मतलब पास ही है, तो वो आदमी बताता है कि अब राजा का महल पास ही है। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि यदि आप लोग इसी तरीके से मुझसे कुड़ुख सीखना चाहते हैं तो आप लोग हमारा कुड़ुख लाइव ट्यूशन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आपको करना सिर्फ यही है कि इस नंबर पर एक बार आप मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास समय नहीं है तो फिर आप हमारे कुड़ुख स्पोकन कोर्स को ले सकते हैं, और अगर आपके पास समय है तो आप लोग हमारे कुड़ुख लाइव ट्यूशन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इस लाइव क्लास में आप लोग मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और वहाँ पर बहुत सारे जो कुड़ुख लोग हैं आप उनसे भी कुड़ुख में बातें कर सकते हैं, तो आप लोग की प्रैक्टिस भी होगी, है ना। तो जो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, अगर कुछ भी पूछना हो तो आप लोग इस नंबर पर ना एक बार मैसेज कर लीजिएगा, क्लास से रिलेटेड हो या कोर्स से रिलेटेड हो या किसी से भी रिलेटेड हो, इनसे एक बार इस नंबर पर आप लोग एक बार मैसेज कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इतवा तंबस ओन चंदो बितरका होखा बेल एड़पा अर्धदस, हो सकता है राजा का महल बहुत दूर है ना, इसलिए 1 महीना लगा। ओन चंदो मतलब 1 महीना, तो इतवा का पिता 1 महीना बीतने के बाद
होखा का मतलब बाद भी होता है और पीछे भी होता है ना। तो बीतने के बाद राजा के महल पहुंचा। अस्तला आलारिन, वहाँ के लोगों को, यहाँ पर मैं लोगों को क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो रिन आया ना, रिन, इसका मतलब भी को ही होता है। रिन हो, सिन हो, ना हो, इनका मतलब को ही होता है। तो कभी भी अगर ऐसा कोई शब्द के पीछे आप लोग को दिख रहा है ना, सिन, रिन, वहाँ पर आप को लगाइए। तो वहाँ के लोगों को इतवा तम्बस मिंदस, मतलब इतवा के पिता पूछते हैं, इतवस रदस, मतलब इतवा है, ऐसे करके वहाँ के लोगों से पूछते हैं उसके पिता। अस्तला आलर तिंगनर, वहाँ के लोग बताते हैं, अकुन आसमल्लस, यानी कि अभी वह नहीं है। बीड़ी पुत्तो होले बरोस, यानी कि सूरज डूबेगा तो आएगा। पुतना का मतलब होता है सूरज, सूरज के लिए इस्तेमाल होता है। पुतना का मतलब सूर्यास्त होना होता है, या सूरज डूबना होता बोल सकते हैं, या अस्त होना बोल सकते हैं। उसके बाद इन्ने कथन मिनर, ऐसी बात को सुनकर तंगह जियन थीर ननर, अपना मन को शांत करके, उकियस यानी कि बैठा, थीर मतलब वही शांत, पुदबीरी मंजा खने मतलब वही शाम हुआ तब, इतवस बेल एड़पा बरा लगदस, मतलब कि इतवा राजा के घर आ रहा है। तंबस गा एरा तपड़िम, यानी कि उसका पिता तो देखने के जस्ट तुरंत बाद, है ना, देखने के तुरंत बाद, तपड़िम कहने का मतलब है एकदम तुरंत बाद, देखने के तुरंत बाद, चिंचर चिच्चस मतलब पहचान गया। तो उसके जो पिता है ना, वो इतवा को पहचान गए। दरा गिच्छा तिम इतवा सिन, अब यहाँ पर भी देखिए सिन आया है, मैंने बताया था ना, रिन आए, सिन आए, अगर पीछे कोई ना लगा हो इसका मतलब को होता है। तो दूर से ही इतवा को नामे हो और मेखा हेलरस, मतलब नाम लेकर बुलाने लगा। इतवस तंग है नामे मिनर, यानी कि इतवा अपना नाम सुनकर हृदय बरचस पास आया। अगर आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत होती है ना, तो मैं वही फिर से बोल रही हूँ कि 4-5 वर्ड लीजिए, 4-5 लाइन को पढ़िए, है ना, 4-5 वर्ड को पढ़िए, उसके बाद फिर आगे चलिए, एक आध शब्द या 2-3 और शब्द को पढ़िए। इस तरीके से थोड़ा करके पढ़ा कीजिए। दरा तम्बस सीनियस, है ना, मतलब कि और अपने पिता को देखा। चिंचस मतलब कि पहचाना। दरा एड़ो झनर चोंखा नखरर, मतलब कि दोनों जन एक दूसरे को चूमते हैं। चोंखा नखरना, चौंखना मतलब होता है चूमना, और नखरना, चोंखा नखरना का क्या मतलब, देखिए चौंखना का मतलब सिर्फ चूमना होता है, लेकिन चोंखा नखरना अगर इस टाइप का वर्ड आए तो इसका मतलब होता है एक दूसरे को चूमना। जैसे कि एरना का मतलब होता है देखना, लेकिन एरा नखरना का मतलब होता है एक दूसरे को देखना, ठीक है। बाच नखरना, एरा नखरना, तो ये मतलब कि एक दूसरे से जब वो चीज़ें कर रहे हैं, जैसे कि एरना मतलब सिर्फ देखना हो जाता है, लेकिन एरा नखरना मतलब एक दूसरे को देखना, तो एक दूसरे को वो लोग चूमते हैं। इतवस दरा तम्बस ईमदा खुसमारर दरा, इतवस दरा तम्बस ईमदा खुसमारर अरा बेल एड़पानु संगेम उज्जा बिज्जा हिलरर, मतलब इतवा और उसका जो पिता है इतने खुश हुए और राजा के घर में संगेम मतलब साथ ही, ठीक है, साथ ही उज्जा बिज्जा हिलरर मतलब जीवन व्यतीत करने लगे, ठीक है। उज्जना बिजना होता है जीवन बिताना या जीवन व्यतीत करना, तो उसी के राजा के घर में ही साथ में वो लोग अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो उम्मीद करते हो कि आप लोगों ने सही में पॉज किया होगा और सही में हिंदी लिख करके आप लोगों ने मिलाया होगा। और अगर आप लोगों ने ऐसा किया है तो आप लोग एक बार मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।